नमस्कार साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बड़ा समाचार आया है। लोन मॉरिटोरियम जिन्होंने भी ऑप्ट किया है या करना चाहते हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत देती हुई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार दिख रही है। आज चौथी बहस में सरकार इस बहस को टालने की नीयत के साथ दिखती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार से ये कहा है कि जब देश की जनता इस कोरोना महामारी में आपातकाल की स्थिति, आर्थिक आपातकाल की स्थिति से गुज़र रही है, ऐसे में आपके पास उनको राहत देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो जनता जो मर रही है, जो आर्थिक एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत दुर्दशा के दिन देख रही है, जिनकी नौकरी छूट चुकी है, जिनका व्यवसाय बंद है, और मार्च, अप्रैल, मई और फिर दूसरी बार जून, जुलाई, अगस्त, इन 3-3 महीने के 2 क्वार्टर्स आपने मॉरिटोरियम दे दिया। हालांकि साथियों, अगर देखा जाए तो ये मॉरिटोरियम भी बहुत बड़ी कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल केसेस में भी अगर लोन लेते थे, टर्म लोन लेते थे और आपकी कुछ ऐसी स्थिति आती थी कि आप नहीं चुका पाते थे, तो मॉरिटोरियम कुछ शर्तों के साथ आपको अवेल करवा दिया जाता था। अब इस मॉरिटोरियम को देखो, आप अगर 3 महीने आप लोन की ईएमआई नहीं देते हो तो आगे चल के जब वो डेफर होगा ये पूरा लोन, तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो ये इतना आसान जितना सुनने में लगता है उतना है नहीं, लेकिन फिर भी अब मरता क्या ना करता। अब जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है, हाथ में पैसे नहीं है, सबसे पहले काम अपना घर चलाना है, उसके बाद ईएमआई भरने की सोच सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स में, जिसमें हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और रियल एस्टेट और बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं लोग। तो अब सरकार की मंशा तो नहीं थी कि आगे एक्सटेंड किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसके ऊपर 3 बार टालने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त तरीके से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने ये कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव के आगे उनको ये बोलना पड़ा शायद कि हम 2 साल के लिए शायद मॉरिटोरियम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और उसके अनुसार हम कुछ शर्तों के साथ और कुछ नियमों के साथ और ज़्यादा मॉरिटोरियम को आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं और 2 साल तक के लिए इसको कर सकते हैं। अब साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे ऊपर बोला कि 2 साल के लिए आप दोगे तो आप इंटरेस्ट रेट के लिए भी बता देना, इंटरेस्ट रेट क्या रखोगे, क्योंकि स्थिति बहुत स्पष्ट है। 3 महीने का मॉरिटोरियम बढ़ाने के लिए आपको लास्ट में 17 ईएमआई, एक रफली एक आइडिया है कि आपको 17 ईएमआई और ज़्यादा देनी पड़ेंगी। तो अगर 2 साल के लिए ईएमआई बढ़ा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा लोन ही डबल करके देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंटरेस्ट रेट को ज़रूर चेक करना, तो उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। हालांकि कोर्ट ने फिर लास्ट में बोला बी फेयर, प्लीज़ बी फेयर। सॉलिसिटर जनरल साहब को सुप्रीम कोर्ट अगर प्लीज़ बी फेयर बोलती है, यानी कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कुछ दाल में काला या सरकार की मंशा में कुछ कमी नज़र अवश्य आई होगी, तभी उन्होंने प्लीज़ बी फेयर ये स्टेटमेंट यूज़ किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2-3-4 दिनों में सरकार अपना होमवर्क पूरा कर ले और मॉरिटोरियम का एक नया फार्मूला लेकर आ जाए, और जिससे देश के बहुत बड़े आबादी जो इस समय बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहा है, उनको लोन ईएमआई से निपटारा, एक पार्शियल एक रिलीफ देने का काम हो सके। और बहुत बड़ी राहत के इंतज़ार में देश का बड़ा जनमानस देख रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा सा लिबरल और होना चाहिए। आप बैंकों के व्यवसाय की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की चिंता नहीं करेंगे। जनता से ही देश बनता है और अर्थव्यवस्था से ही धर्म चलता है। अगर लोगों की अर्थव्यवस्था के, लोगों के आर्थिक स्थिति की चिंता आप नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। पता नहीं वो अर्थव्यवस्था किसके काम आने वाली है अगर लोग परेशान रहेंगे तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव के माध्यम से ही आने वाले कुछ दिनों में एक लोन मॉरिटोरियम, ईएमआई मॉरिटोरियम का एक बड़ा 2 साल का शायद और भी एक समय अवधि बढ़ा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।